गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सॉल्यूशन का लास्ट पार्ट था आपका, भाग नंबर 32 था, और 32 नंबर भाग का जो न्यूमेरिकल था उसका आंसर आ गया था आपके पास 180। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। आज अपने जैसा कि पता है कि आज वेडनेसडे है, कल आपका मैथ बायो का पेपर है और शनिवार को अपना केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है। सिलेबस वही, सॉल्यूशन आएगा कंप्लीट, साथ साथ तैयारी रखिएगा। न्यूमेरिकल जो है आज का वो आपको बताते हैं। देखिए क्या दे रखा है, ये है न्यूमेरिकल। एक प्रोटीन के, मैं लिख देता हूँ साथ साथ में, आप भी साथ साथ नोट कर लेना। एक प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि ml विलियन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है। ऐसे मान लीजिए, यानी कि 200 ml का एक विलियन है जिसमें 1.26 ग्राम प्रोटीन है। 300 केल्विन ताप पर, 300 केल्विन ताप पर विलियन का प्रासरण दाब, विलियन का प्रासरण दाब बराबर कितना है? 2.57 इंटू 10⁻³ बार। प्रासरण दाब कितना है? 2.57 इंटू 10⁻³ बार है। तब प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान, प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान कितना होगा? ये न्यूमेरिकल है आपके पास। और दे रखा है R बराबर, गैस नियतांक R का मान दे रखा है 0.08 लीटर बार मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ये दे रखा है। अब इस न्यूमेरिकल में एक जो जानकारी आपको मिल रही है, याद करो, अपने इसमें एक बात बताई थी आपको कि उस अनुसंख्यक गुणधर्म का नाम बताइए जिसके माध्यम से वृहद, अणु, बहुलक, इनका मोलर द्रव्यमान, अनुभार ज्ञात किया जाता है। देखो इसी प्रकार का न्यूमेरिकल है। प्रोटीन एक बहुत बड़ा अणु होता है। अब अपने इसका आंसर निकालते हैं। आपको दे क्या रखा है, पहले वो देख लो। विलियन का आयतन दे रखा है, विले की ग्राम में मात्रा दे रखी है, ताप दे रखा है, प्रासरण दाब दे रखा है, आर दे रखा है। तो पाई का सूत्र क्या था? प्रासरण दाब बराबर पाई बराबर क्या था? WE ME V RT, सारे दे रखे। MA क्या होता है? क्या था MA? विले का मोलर द्रव्यमान, विले का मोलर द्रव्यमान। इसे कैलकुलेट करना है अपने, इसे कैलकुलेट करना है। तो इस MA को बाहर निकालिए, तो MA किसके बराबर हो गया? ये यहाँ आ गया। ऊपर क्या बन गया? WA, R बन गया, T है, अपॉन में क्या आ गया? पाई, और क्या आ गया? V। मान रख देते हैं MA। तो WA की फुल फॉर्म क्या थी? WA क्या था आपके पास? विले की ग्राम में मात्रा। WE अपने पास क्या है?
विलेय की ग्राम में मात्रा, पहले आंकड़े लिख लेते हो पहले साइड में, WA यहाँ लिख लेता हूँ। WA क्या था, विलेय की ग्राम में मात्रा कितनी है, 1.26 ग्राम। R गैस नेतांक का मान दे रखा है कितना है, 0.08। T टेम्परेचर कितना दे रखा है, 300 केल्विन। और V आयतन 200 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि 200 ml को लीटर में चेंज करेंगे तो कितने का भाग लगा देंगे, 1000 का। पाई दे रखा है प्रासरण दाब, कितना दे रखा है दाब इसका, 2.57 इंटू 10⁻³ ये सारे मान रख देते हैं इस फॉर्मूले में। WA कितना आ गया, 1.26 इंटू R का मान 0.08 इंटू T कितना दे रखा है, 300 केल्विन। अपॉन में है पाई का मान 2.57 10⁻³ इंटू में V वॉल्यूम 200/1000। अब इसको सोल्व करना है आपने। सोल्व करके जो भी आंसर आता है वो कमेंट बॉक्स में देना है। आज के वीडियो का क्वेश्चन यही है, इस न्यूमेरिकल का जो आंसर आता है वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। होगी बात क्लियर। इस प्रकार से जो प्रासरण दाब से संबंधित न्यूमेरिकल हैं, जितने भी प्रकार के हैं, सारे के सारे बेटा जी आपको बता दिए गए। ठीक है जी। अब इसमें अपने आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक की बात करते हैं। आज के वीडियो का यही प्रश्न था बेटा जी। इसी न्यूमेरिकल का जो आंसर है वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। अब अगला टॉपिक देखें क्या, अपने चारों प्रकार के सीपी पढ़ लिए बेटा। और सबसे बड़ी बात, इन चारों ही सीपी के जो न्यूमेरिकल बनते थे, जिस प्रकार से बनते थे, वो अपने पढ़ लिए। अगला टॉपिक देखें क्या है। अगले टॉपिक का नाम है असामान्य आणविक द्रव्यमान। असामान्य आणविक द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान वही अणुभार की बात हो रही है बेटा। असामान्य वही जो सामान्य नहीं है, और आणविक द्रव्यमान का मतलब क्या है जी, अणुभारी कह सकते हैं आप, मोलर द्रव्यमान कह सकते हैं। दोबारा बता दें बेटा जी, 4 प्रकार के सीपी थे, चारों पढ़ लिए। पहला था अपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन, दूसरा क्वथनांक उन्नयन, तीसरा हिमांक अवनमन, और 4 नंबर पे कौन सा आया था, प्रासरण दाब। और स्टार्टिंग में इस चैप्टर के अंदर अपने कुछ इकाइयाँ पढ़ी थी। अब इस असामान्य आणविक द्रव्यमान का मतलब क्या है, नाम से स्पष्ट है। जब कोई द्रव्यमान सामान्य नहीं आ रहा तो वह असामान्य है। मतलब अगर अपने विलायक में विलायक जल ले लिया, ये है जल, इसमें विलेय मिलाएं, कोई भी विलेय मिलाएं, और ये विलेय इसके अंदर जाकर, ये विलेय जो है इसमें जाकर क्या हो जाए, या तो आयनित हो जाए, क्या हो जाए, आयनित। आयनित का मतलब टूट जाए, या सगुणित हो जाए मतलब जुड़ जाए। तब प्राप्त होने वाला द्रव्यमान क्या कहलाता है, असामान्य आणविक द्रव्यमान।
जब विलय को विलायक में डाला जाए, अगर वो आयनित होता हो या सैगुणित होता हो, इस अवस्था में प्राप्त होने वाला द्रव्यमान क्या कहलाता है? असामान्य आणविक द्रव्यमान। जैसा कि आप जानते हैं, अगर मैं NaCl डाल दूं, नमक डाल दूं, तो NaCl डालते हैं तो ये टूट जाता है, किसमें? Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में, आयनित हुआ है। और अगर मैं एसिटिक अम्ल मिला दूं, जैसे ये ले लिया मैंने विलायक, विलायक के रूप में ले लिया बेंजीन, क्या ले लिया? बेंजीन। और इसमें मैं मिला दूं एसिटिक अम्ल CH3COOH। जैसे मैं मिलाऊंगा ना तो ये अंदर जाकर बेटा जी द्विलक बना लेता है। क्या बना लेता है? द्विलक। यानी कैसा हो गया? सैगुणित। क्या हो गया? सैगुणित। तो इस अवस्था में प्राप्त होने वाला द्रव्यमान क्या कहलाएगा? असामान्य आणविक द्रव्यमान। ये जो एसिटिक अम्ल है, ये रहा सूत्र, इसका सामान्य द्रव्यमान यानी कि सामान्य मोलर द्रव्यमान अनुभार कितना है? कार्बन का 6 दूनी 12, फिर हाइड्रोजन के 3, फिर कार्बन के 12, ऑक्सीजन 1 और 1 2 हैं, 16 16 32, और एक हाइड्रोजन। टोटल देखें कितने हो गए? 15 25 37 27 30 और ये 60। टोटल कितने होगी जी? 60। देखो 15 और 2 17, 10 27, 27 और 3 30, 30 और 3 30, 60 हो गए। अब प्रश्न आएगा कैसे? पहले तो पूछेगा कि एसिटिक अम्ल के द्विलक का सूत्र बताइए। जब एसिटिक अम्ल को बेंजीन में मिलाया जाता है, जब एसिटिक अम्ल को बेंजीन में मिलाया जाता है, तब यह सैगुणित होकर द्विलक का निर्माण कर लेता है। द्विलक के बनने के कारण इसका अनुभार 60 के स्थान पर कितना हो जाता है? 120 हो जाता है। इसे ही असामान्य आणविक द्रव्यमान कहते हैं। तो एसिटिक अम्ल का सामान्य द्रव्यमान कितना है? 60, और असामान्य कितना है? 120। पूछा जाएगा कि द्विलक क्यों बना लेता है? क्यों बना लेता है? देखो ये रहा, एसिटिक अम्ल इस प्रकार से होता है, CH3COOH। एक अणु और लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड OH। ये दो अणु, एक हाइड्रोजन आ गया, 2 ऑक्सीजन के बीच में, ऑक्सीजन पर चार्ज नेगेटिव, इस पर भी चार्ज नेगेटिव, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव, इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव, इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव। एक हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन के बीच में आ गया, एक तरफ सहसंयोजक बंध और एक तरफ ये दुर्बल आकर्षण बंध। 2 ऑक्सीजन के बीच में आ गया, एक तरफ सहसंयोजक और एक तरफ दुर्बल आकर्षण बंध। इस दुर्बल आकर्षण बंध को अपने किस नाम से जानते हैं? H बॉन्ड, हाइड्रोजन बंध। अब इस टॉपिक के बारे में लिखोगे कैसे आप? कैसे लिखेंगे? टॉपिक का नाम है असामान्य आणविक द्रव्यमान। लिखेंगे, जब विलायक में विलय को मिलाया जाए और वह आयनित या सैगुणित हो जाता है, तब प्राप्त होने वाला द्रव्यमान असामान्य आणविक द्रव्यमान कहलाता है। क्या है परिभाषा? जब विलायक में विलय को मिलाया जाए और विलय आयनित हो जाए या फिर सैगुणित हो जाए, इस अवस्था में प्राप्त होने वाला द्रव्यमान क्या कहलाता है? असामान्य आणविक द्रव्यमान। उदाहरण, जब बेंजीन में एसिटिक अम्ल को मिलाया जाता है, तब यह सैगुणित होता है। इस प्रकार से डायग्राम बनाएंगे। जब बेंजीन में एसिटिक अम्ल को मिलाया जाता है, तब यह सैगुणित हो जाता है, और सैगुणित होकर एसिटिक अम्ल द्विलक का निर्माण करता है। सामान्यतः एसिटिक अम्ल का सामान्य आणविक अनुभार 60 होता है, 60। लेकिन जैसे ही इसे बेंजीन में मिला दिया जाए
तो ये H बंध के कारण द्विलक बना लेता है, H बंध के कारण द्विलक बना लेता है और इसका द्रव्यमान 60 से 120 हो जाता है। इस 120 आणविक द्रव्यमान को एसिटिक अम्ल का असामान्य आणविक द्रव्यमान कहते हैं। इसी प्रकार से यदि जल के अंदर नमक को मिलाया जाए, NaCl को मिलाया जाए, तो ये वियोजित हो जाएगा, आयनित हो जाएगा, Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में। पहले NaCl का द्रव्यमान कितना था? Na का कितना होता है 23, क्लोरीन का कितना होता है 35.5, टोटल कितना हो गया 58.5। जब NaCl को भी अपने जल में नहीं मिलाया है तब प्राप्त होने वाला द्रव्यमान सामान्य द्रव्यमान, और वो कितना है 58.5। लेकिन जब इसे अपने जल में मिला देते हैं तो मिलाने के बाद या तो कितना मिलेगा 23 या फिर कितना प्राप्त होगा 35.5, कम हो गया, ये बढ़ गया। ठीक है जी। तो इस अवस्था में NaCl का ये जो द्रव्यमान है क्या कहलाता है? असामान्य आणविक द्रव्यमान। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है जी। तो असामान्य आणविक द्रव्यमान के बारे में मैंने आपको बता दिया। दोबारा सुन ले, आपको इसको नोटबुक में लिखना कैसे है। पहले तो आज वाला जो न्यूमेरिकल है वो सोल्व कर लेना है, आंसर जो भी उसका आए वो कमेंट बॉक्स में बता देना है। दूसरा, असामान्य आणविक द्रव्यमान के बारे में नोट कैसे करोगे? टॉपिक का नाम डाल दिया, टॉपिक का नाम डालने के बाद लिखेंगे जब विलायक में विलय मिलाया जाता है, जब विलायक में विलय मिलाया जाता है तब वह आयनित या सैगुणित हो, आयनित या सैगुणित हो, तब प्राप्त होने वाला द्रव्यमान क्या कहलाता है? असामान्य आणविक द्रव्यमान। क्या कहलाता है? असामान्य आणविक द्रव्यमान। उदाहरण में लिखेंगे जब एसिटिक अम्ल को बेंजीन में मिलाया जाता है, जब एसिटिक अम्ल को बेंजीन में मिलाया जाता है तो एसिटिक अम्ल सैगुणित हो जाता है और सैगुणित होकर द्विलक का निर्माण करता है। जब एसिटिक अम्ल को बेंजीन में मिलाया जाता है तब सैगुणित हो जाता है और सैगुणित होकर द्विलक का निर्माण करता है। सामान्य अवस्था में एसिटिक अम्ल का मोलर द्रव्यमान, सामान्य अवस्था में एसिटिक अम्ल का मोलर द्रव्यमान 60 होता है। लेकिन जब इसे बेंजीन में मिलाया गया तब यह H बंध के कारण, तब यह H बंध के कारण द्विलक बना लेता है। H बंध के कारण क्या करता है जी? द्विलक बना लेता है और इसका अनुभार 60 से कितना हो गया 120, क्योंकि दो अणु जुड़ गए ना, एक का 60 है तो दो का 120, तो एसिटिक अम्ल का असामान्य द्रव्यमान कितना हो गया 120। इसी प्रकार से जब NaCl को जल में मिलाया जाता है तब यह आयनित हो जाता है। इस अवस्था में प्राप्त द्रव्यमान असामान्य आणविक द्रव्यमान कहलाता है। सामान्यतः NaCl का द्रव्यमान 58.5 होता है, लेकिन जैसे ही आयनित हो जाता है तब इसका द्रव्यमान या तो 23 या फिर 35.5 प्राप्त होता है। होगी बात क्लियर? ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाता है। कौन सा? असामान्य आणविक द्रव्यमान। अगले टॉपिक की बात अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।